रात के तकरीबन 2 बजे थे। एक लड़की दीवार फलांगने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ जख्मी थे और आंखों में एक अजीब सा खौफ और अज़्म था। वो लड़की थी अमामा, और जिस घर की दीवार वो फलांग रही थी वो था सलार का घर। लेकिन सवाल ये है, एक बाइज्जत खानदान की लड़की आधी रात को किसी लड़के के घर क्यों आई? रुकिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। उस रात अमामा अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक अपने ईमान से समझौता और दूसरा सब कुछ छोड़ देना, घर, खानदान और अपनी महफूज जिंदगी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। वो आहिस्ता से उठी और रात के अंधेरे में घर की दीवार फलांगकर बाहर आ गई। कुछ लम्हों बाद सालार के कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई, पहले हल्की, फिर जरा जोर से। सालार नींद में बोला, ये आवाज कैसी है? कहीं चोर तो नहीं? वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास गया और जैसे ही खिड़की खोली वो हैरत से साकित रह गया। खिड़की के बाहर मिट्टी में लथपथ उमामा खड़ी थी। ये लड़की पागल है। इमामा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उमामा की आवाज कांप रही थी। उमामा, मुझे लाहौर ले चलो। सालार ने भवें सुकेड़ी। लाहौर? वहाँ किसके पास जाओगी? जलाल अंसर के पास। ये सुनकर सालार के चेहरे पर अजीब सा तासुर आया। वो जानता था कि जलाल इमामा के लिए कितना अहम है, मगर सालार ने जानबूझकर झूठ कहा। सालार, तुम बहुत देर कर चुकी हो। जलाल शादी कर चुका है। ये अल्फाज सुनकर जैसे वक्त रुक गया। उमामा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता कहा, फिर भी तुम मुझे लाहौर छोड़ आओ। अगर लाहौर नहीं ले जा सकते तो बस स्टॉप तक छोड़ दो। और यूं आधी रात को एक गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। एक तरफ बैठा था सलार, एक ज़हीन मगर बेयकीन नौजवान। दूसरी तरफ थी इमामा, एक लड़की जिसने सच्चाई के लिए अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन असल सवाल यहाँ शुरू होता है, क्या मोहब्बत वाकई किसी वजह से होती है या बगैर वजह के? इस जलाल में ऐसी क्या बात थी? न वो अमीर है न हैंडसम, फिर क्यों पसंद आया? अमामा काफी देर खामोश रही। वो नात बहुत अच्छी पढ़ता है। सिर्फ नात पढ़ने की वजह से तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? सिलार की हंसी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी और इमामा खामोशी से खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रही थी। इमामा ने खामोशी से कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करता हो। और जलाल अंसर, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अच्छा, तो अब चूंकि जलाल शादी कर चुका है, अब तुम क्या करोगी? उसने हंसते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुम किसी और नात पढ़ने वाले को ढूंढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उमामा ने गुस्से से सालार की तरफ देखा। इस तरह क्या देख रही हो मुझे? मैं तो बस मजाक कर रहा था। गाड़ी खामोश सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, फिर अचानक सालार ने खामोशी तोड़ी। सालार तंजी अंदाज में, मैं खुदकुशी की कोशिश नहीं करता, मगर तुमने जरूर की है इमामा। उमामा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने खुदकुशी नहीं की। घर से भागना, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो पहले से शादीशुदा हो। एक लड़की के लिए खुदकुशी ही होती है। मैं किसी लड़के के लिए घर से नहीं भागी। सलार ने फौरन तंज किया। ये जो तुम्हारी मजहब वाली थ्योरी या फिलॉसफी या जो भी है, आई डोंट गेट इट। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया? जिंदगी इन फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है। ये सुनकर इमामा ने फौरन नजरें मोड़ लीं। मैं तुमसे ऐसे मौजू पर बात नहीं करना चाहती जिसे तुम समझ ही नहीं सकते। सालार ने कंधे उचकाए। कुछ देर बाद सालार ने गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी। दूर कहीं आजान की आवाज गूंज रही थी। इमामा ने आहिस्ता से कहा, मुझे नमाज पढ़नी है। सालार ने हैरत से उसे देखा, फिर खामोशी से पानी भरकर लाया। अमामा ने वुजू करना शुरू किया। वो बड़ी एहतियात के साथ अपनी चादर में लिपटी हुई ही वुजू कर रही थी। इसी दौरान सालार ने पहली बार
امامہ کے ہاتھ اور بازو واضح طور پر دیکھے۔ اس کی نظریں امامہ کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ چادر میں لپٹی رہتی تھی۔ آج پہلی بار سالار نے اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ایک باریک سی چین دیکھی اور اس چین میں ایک چھوٹا سا موتی جھول رہا تھا۔ وضو مکمل کرنے کے بعد امامہ خاموشی سے اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں وہ نماز پڑھنے والی تھی، اور سالار وہ وہیں کھڑا چند لمحے تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی دنیا بھی ہے جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ آخرکار وہ لاہور پہنچ گئے۔ سالار نے گاڑی روکی اور کہا، تم یہاں کہاں جاؤ گی؟ مجھے یہاں کہیں اتار دو، پھر میں خود فیصلہ کر لوں گی۔ سالار نے اسے اتار دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس رات کا فیصلہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اگلی صبح سالار کے گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی، کیونکہ امامہ کے گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اور کچھ دن بعد ایک اور راز سامنے آیا۔ سالار کے والد کو پتہ چلا کہ امامہ اور سالار کا نکاح ہو چکا ہے، مگر سالار کے دوست نے کہا، یہ سب سالار نے صرف ایڈونچر کے طور پر کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ صرف ایڈونچر تھا یا قسمت ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی لکھ رہی تھی؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں سلال کو ایک ایسا سفر شروع کرنا تھا جو اسے جہنم کے کنارے سے اٹھا کر ایمان کی روشنی تک لے جائے گا، اور اس سفر میں امامہ کا کردار آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ پیرے کامل کا اگلا ایپیسوڈ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔